बाहरी सीढ़ियां चढ़ते हुए वो जैसे ही अंदर हाल में आई, उसकी चाल में वही पुराना तेवर था। चेहरा गुस्से और थकान से भरा हुआ, लेकिन होठों पर नकली मुस्कान, जैसे किसी को जताना चाहती हो कि वो बिल्कुल ठीक है। हॉल में गहरी खामोशी पसरी हुई थी। पंखा घूम रहा था, लेकिन घर की हवा भारी सी लग रही थी। सामने सोफे पर रुखसार बेगम बैठी थीं। उनका चेहरा बिल्कुल बेजान, जैसे किसी बुत की तरह। आंखों में थकान थी, मगर फिर भी सतर्क नजरें कमरे के हर कोने को देख रही थीं। अरे शुक्र है अम्मी, आप मिल गईं। इस वक्त तो आप भी अपने इस पूरे कुनबे की खिदमत में मसरूफ होते हैं। चलिए जल्दी से मुझे खाना दे दीजिए, बहुत भूख लगी है। वही आवाज, वही अंदाज, जैसे हुक्म दे रही हो। ये थी नाजिया, उनकी 19 साल की बेटी। कॉलेज से लौटी थी और आते ही धड़ाम से माँ के बराबर सोफे पर गिर गए। उसकी चाल ढाल, उसके बोलने का लहजा, सब में एक अजीब अक्खड़पन था। रुखसार बेगम ने पलटकर उसे देखा। उनका चेहरा गंभीर, मगर आंखों में थोड़ी नरमी भी थी। बेटी भले ही जिद्दी हो, मगर खून तो वही है। नाजिया बहुत खूबसूरत थी। शहद रंग की आंखें, लंबे घुंघराले बाल और गोरी गुलाबी रंगत। चेहरे पर गुस्सा तो हमेशा रहता, मगर उसकी खूबसूरती और बढ़ा देता। आज वो और भी ज्यादा तमतमाई हुई थी, शायद बाहर की गर्मी की वजह से। वो बार बार अपनी हथेली को दबाते हुए लंबी पलकों को झपकाती रही। फिर अचानक बोली, आज कॉलेज में बहुत काम था अम्मी, मैं थक गई। पता नहीं आप लोग क्यों चाहते हैं कि मैं पढ़ाई करूं, मुझसे नहीं होती है पढ़ाई। अल्लाह करे जल्दी से इम्तिहान हो और इस झंझट से जान छूटे। उसके बाद मैं किसी अमीर और हसीन इंसान से शादी कर लूंगी और उसके घर में रानी बनकर राज करूंगी। इतना कहते ही वो सीधी होकर बैठ गई, जैसे अभी से ही अपने सपनों का महल देख रही हो। होठों पर मुस्कान तैर गई। रुखसार बेगम ने बस उसे खामोशी से देखा, उनकी आंखें गहरी, मगर शब्द गायब। उफ़्फ़ो, क्या है अम्मी, ऐसी देखती रह गई? अभी थोड़ी देर में कोई आकर आपको काम कह देगा। इस घर का गुजारा ही नहीं होता बिना आपके काम के। लेकिन मुझे बहुत भूख लगी है, प्लीज़ बता दीजिए आज फिर टिंडे तो नहीं बनाए? नाजिया ने चिढ़ते हुए कहा। रुखसार बेगम ने गहरी सांस ली। खाना बना है, तू जाकर रसोई से ले ले। क्या? मैं खुद उठ कर लूं? तो आप किस लिए बैठी हैं? पूरे घर का बोझ आप अपने सिर पर ढोती हैं, और जब बात मेरी आती है तो कहती हैं कि खुद उठा लो। इतनी ही देर में सीढ़ियों से नीचे उतरती हुई एक और परछाई हाल में आई। ये थी समीरा, घर की बहू। चेहरे पर नकली मुस्कान और हाथों में ट्रे। ट्रे में 2 गिलास ठंडा पानी और एक प्लेट में चिप्स रखे हुए थे। लो नाजिया, मैंने सुना था तुझे भूख लगी है, इसलिए सोचा थोड़ा नाश्ता दे दूं। खाना तो बाद में मिल ही जाएगा। नाजिया ने उसे सिर से पांव तक देखा, फिर होठ सिकोड़ते हुए बोली, वाह, कितना ख्याल रखती हो भाभी। लेकिन मुझे ये चिप्स विप्स नहीं चाहिए, मुझे तो गरम खाना चाहिए। आप मुझे बहलाने की कोशिश मत कीजिए। समीरा ने अपनी मुस्कान बनाए रखी। ठीक है, मैं अभी रसोई से लाती हूँ, लेकिन तुम इतने गुस्से में क्यों हो? नाजिया ने तड़क कर जवाब दिया। गुस्सा क्यों ना करूं? सुबह से कॉलेज में सिर फोड़ाई की है और अब घर आकर भी चैन नहीं मिल रहा। और रही बात तुम्हारी भाभी, तो तुम्हें मेरी फिक्र करना छोड़ दो। तुम्हें तो सिर्फ अम्मी की चापलूसी करनी आती है, हर वक्त उनकी परछाई बनी रहती हो। इतना सुनते ही रुखसार बेगम के चेहरे पर शिकन आ गई, मगर उन्होंने कुछ नहीं कहा। समीरा के होठों की मुस्कान फीकी पड़ी, लेकिन उसने अपनी आवाज को संभालते हुए कहा, नाजिया, जो तुझे गलत फहमी है वो दूर कर ले। मैं अम्मी की परछाई नहीं, उनकी बहू हूँ, और बहू होने का मतलब है कि मैं उनका ख्याल रखूं। ये मेरा फर्ज है, चापलूसी नहीं। नाजिया भड़क गई। ओह, तो अब मुझे नसीहत दोगी? भाभी, एक बात याद रखना, इस घर में असली ताकत सिर्फ मेरी है। चाहे पढ़ाई से भागूं या शादी का ख्वाब देखूं, कोई मुझे रोक नहीं सकता। अम्मी तो वैसे भी मेरी तरफ है। और रही बात तुम्हारी, तुम्हारा यहाँ होना या ना होना कोई फर्क नहीं डालता। रुखसार बेगम ने पहली बार आवाज उठाई। बस करो नाजिया, ये क्या बदतमीजी है? समीरा तेरी भाभी है, उसका भी इस घर में हक है। तू हर वक्त उसे ताने क्यों मारती रहती है? नाजिया झुंझला गई। अम्मी, अब हमेशा मेरी भाभी का ही पक्ष क्यों लेती हैं? मैं आपकी बेटी हूं या वो? मुझे लगता है आप सबको भाभी से ही मोहब्बत है। मैं तो जैसे बोझ हूं।
उसकी आवाज भर्राने लगी थी। समीरा ने धीरे से कहा, नाजिया, तू गलत समझ रही है। हम सब तुझसे भी मोहब्बत करते हैं, लेकिन तू खुद हर वक्त गुस्से में रहती है। अगर तू थोड़ा प्यार से पेश आए तो सब तुझे सिर पर बिठाएंगे। नाजिया ने भारी आंखों से भाभी को देखा और अचानक ट्रे में रखी प्लेट धक्का देकर गिरा दी। चिप्स जमीन पे बिखर गए। प्यार? मुझे तुम्हारा ये दिखावटी प्यार नहीं चाहिए। रुखसार बेगम अचानक खड़ी हो गई। उनका चेहरा लाल हो रहा था। नाजिया, तू हद पार कर रही है। अगर तूने अपनी आदतें नहीं सुधारी तो एक दिन तू इस घर में अकेली रह जाएगी। इतना कहते ही कमरे में एक अजीब सन्नाटा छा गया। समीरा ने झुकी हुई नजर से जमीन पर बिखरे चिप्स समेटने शुरू कर दिए। रुखसार बेगम अपने कमरे में चली गई और नाजिया वहीं सोफे पर बैठी रही, होंठ काटते हुए, आंखों में गुस्सा और दिल में कोई अनकहा डर। कहानी यहीं पर ठहर गई, मगर ये तो सिर्फ शुरुआत थी। कमरे में सन्नाटा पसरा हुआ था। रुखसार बेगम अपने कमरे में चली गई थी, मगर उनके कदमों की आहट जैसे अभी भी हाल में गूंज रही थी। समीरा जमीन पर गिरे हुए चिप्स समेट रही थी और नाजिया गुस्से से सोफे पर बैठी हुई अपने होंठ काट रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर वो आंसू गुस्से से ज्यादा उसके अहंकार को छुपा रहे थे। कुछ देर बाद समीरा ने चुपचाप सब साफ किया और ट्रे लेकर रसोई में चली गई। जाते जाते उसने बस एक नज़र नाजिया पर डाली, मगर कुछ कहा नहीं। रसोई में समीरा ने ट्रे रख दी। गैस पर रखी दाल खौल रही थी। उसने धीरे से ढक्कन हटाकर चमचा चलाया। उसी वक्त पीछे से नाजिया आधम की। भाभी, आपने अम्मी से मेरी शिकायत तो नहीं की ना? समीरा ने पलट कर देखा। नाजिया, शिकायत करने से क्या होगा? सब कुछ तो अम्मी ने अपनी आंखों से देखा। आपको बड़ा मजा आता होगा, है ना? जब अम्मी मुझे डांटती हैं तो आपके चेहरे पर मुस्कान तैर जाती है। आप सोचती होंगी कि अब अम्मी मेरी नहीं आपकी तरफ है। नाजिया ने बातों में जहर घोल दिया। समीरा ने गहरी सांस ली। नाजिया, मुझे तेरा बुरा नहीं चाहिए। तुम मेरी छोटी बहन जैसी है। अगर अम्मी ने डांटा तो वो तेरे भले के लिए। भले के लिए? अरे भाभी, आप मुझे बच्ची मत समझिए। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि आप अम्मी को अपने बस में करना चाहती हैं। आप चाहती हैं कि अम्मी की हर बात पर सिर्फ आप हावी रहे और मैं तो बस किनारे बैठी रह जाऊं। समीरा चौंक गई। ये सब तेरे मन के ख्याल हैं। मैं क्यों चाहूंगी ऐसा? नाजिया ने तिरस्कार से मुस्कुराया। क्योंकि हर बहू यही चाहती है, सास को अपने वश में करना, घर की चाबी अपने हाथ में लेना, और आप भी वही कर रही हैं। इतना कहकर वो मुड़ी और कमरे से बाहर चली गई। समीरा वहीं खड़ी रह गई। उसका चेहरा फीका पड़ चुका था। शाम ढल गई थी। घर में हल्की रौनक थी, क्योंकि बच्चों की चहल पहल, टीवी की आवाज और बर्तनों की खनक गूंज रही थी। लेकिन उस रौनक के पीछे तनाव छिपा हुआ था। डाइनिंग टेबल पर सब बैठे थे। रुखसार बेगम सबसे आगे, उनके दाएं समीरा और बाएं नाजिया। खाना परोसा गया। खाइए अम्मी, मैंने आज आपकी पसंद की दाल बनाई है, समीरा ने मुस्कुराते हुए कहा। रुखसार बेगम ने बस सिर हिलाकर खाना लिया। नाजिया ने ताना मारा। वाह भाभी, आपको तो अम्मी की पसंद याद रहती है, लेकिन कभी मेरी पसंद की चीज भी बना लिया कीजिए। रुखसार बेगम ने तुरंत टोका। नाजिया, तू क्यों हर बात पे ताना कसती है? समीरा इस घर की जिम्मेदारी निभा रही है, तू तो दिन भर कॉलेज और अपनी दोस्तों में रहती है। नाजिया का चेहरा लाल हो गया। तो क्या मैं गैर हूं इस घर में? मैं आपकी बेटी हूं, मगर आपको बस भाभी प्यारी हैं, मेरी कोई अहमियत नहीं। रुखसार बेगम का स्वर कठोर हो गया। अहमियत तेरी भी है, लेकिन तू खुद अपनी अहमियत कम करती है। हर समय गुस्सा, हर समय ताने, इस तरह घर नहीं चलता। टेबल पर भारी माहौल हो गया। समीरा ने चुपचाप खाना खाते रहने में ही भलाई समझी। रात को सब सो गए, लेकिन रुखसार बेगम बरामदे में बैठी थी। समीरा उनके पास आई और धीरे से बोली, अम्मी, मुझे लगता है नाजिया मुझे गलत समझ रही है। मैं कभी नहीं चाहूंगी कि वो आपसे दूर हो। रुखसार बेगम ने आह भरी। बेटी, नाजिया भी छोटी है, उसे समझ नहीं है, लेकिन तू धैर्य रख। बहू का असली इम्तिहान इसी तरह के हालात में होता है। समीरा ने सिर झुका लिया। अम्मी, कभी कभी लगता है जैसे मैं कितना भी कर लूं नाजिया को मैं अच्छी लग ही नहीं सकती। रुखसार बेगम ने उसके सिर पर हाथ रखा। समय सब ठीक कर देगा। लेकिन उनके दिल में भी कहीं ना कहीं डर समाया हुआ था। सुबह का वक्त, नाजिया कॉलेज जाने की तैयारी कर रही थी। अचानक उसने अपने कमरे की अलमारी खोली और चिल्ला पड़ी, अम्मी, भाभी, मेरी किताबें कहाँ हैं? कल रात यहीं रखी थीं। रुखसार बेगम दौड़ी आईं।
समीरा भी आ गई। क्या हुआ नाजिया? अम्मी ने पूछा। मेरी किताबें गायब हैं, कोई ले गया है। समीरा ने कहा, शायद तूने कहीं और रख दी होंगी। नाजिया भड़क गई। नहीं, मैंने यहीं रखी थी। भाभी, मुझे पता है ये आपकी चाल है। आप चाहती हैं कि मैं पढ़ाई में पीछे रह जाऊं और अम्मी मुझे डांटे। समीरा स्तब्ध रह गई। क्या? मैं क्यों तेरी किताबें छुपाऊंगी? क्योंकि आपको यही मौका चाहिए। आप चाहती हैं कि मैं हमेशा गलत साबित हूं और आप अम्मी की चहेती बनी रहें। रुखसार बेगम गुस्से से कांपने लगी। नाजिया, तू हद कर रही है। तुझे हर बात में अपनी भाभी पर शक क्यों होता है? नाजिया ने आंसू बहाते हुए कहा, क्योंकि अम्मी, आप कभी मेरे साथ खड़ी नहीं होती। भाभी कुछ भी कर लें, आप उनका पक्ष लेती हैं। मैं अकेली हूं इस घर में। उसकी आवाज इतनी दर्दनाक थी कि पल भर को रुखसार बेगम भी चुप रह गईं। उस रात समीरा अपने कमरे में बैठी सोचती रही, आखिर मैं कहाँ गलती कर रही हूं? मैंने तो हमेशा अम्मी और इस घर को अपना माना। फिर नाजिया क्यों मुझे दुश्मन समझती है? अगर यही चलता रहा तो शायद मैं कभी उसका भरोसा नहीं जीत पाऊंगी। उसकी आंखें भर आईं। दूसरे दिन पड़ोस की शगुफ्ता आंटी घर आईं, हमेशा दूसरों के घर के मामले में दखल देने वाली। उन्होंने रुखसार बेगम से कहा, बेगम साहिबा, आपकी बहू तो बड़ी होशियार है। सुना है आप घर की चाबी भी वही संभालती हैं। रुखसार बेगम चौंक गईं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अरे, मोहल्ले में तो यही चर्चा है। कहते हैं बहू ने बेटी को दबा रखा है। बेचारी नाजिया, उस पर तो जुल्म हो रहा है। रुखसार बेगम का चेहरा सख्त हो गया। उन्हें समझ आ गया कि घर की बातें बाहर तक पहुंच चुकी हैं। उस रात नाजिया ने फिर भाभी से झगड़ा किया। देखा भाभी, मोहल्ले में भी सब जानते हैं कि आप अम्मी को काबू में कर चुकी हैं। मैं कहती थी ना, आपकी चालाकियां एक दिन सबके सामने आएंगी। समीरा ने सख्ती से जवाब दिया। नाजिया, ये सब तेरे दिमाग के वहम हैं। अगर तू यही सोचती रही तो एक दिन तुझे खुद पछताना पड़ेगा। पछताना तो आपको पड़ेगा भाभी। जिस दिन अम्मी ने मेरी बात मान ली, उस दिन इस घर में आपकी कोई जगह नहीं बचेगी। नाजिया ने आंखें तरेरते हुए कहा। इतना कहकर वो कमरे से निकल गई। रात के तीसरे पहर समीरा पानी पीने उठी। उसने देखा रुखसार बेगम बरामदे में बैठी हैं। उनकी आंखों में नींद नहीं है। अम्मी, आप सोई नहीं? समीरा ने पूछा। रुखसार बेगम ने धीमे स्वर में कहा, नींद कैसे आए? इस घर में हर वक्त तूफान है। मुझे डर लग रहा है, कहीं ये तूफान हमें तोड़ न दे। समीरा सन रह गई। आपका मतलब है अम्मी? रुखसार बेगम ने धीरे से कहा, मेरा मतलब ये कि नाजिया के गुस्से और तेरे धैर्य के बीच जो टकराव है वो सिर्फ झगड़े तक नहीं रुकेगा। इसमें कुछ और भी छुपा है, कुछ ऐसा जो अभी सामने नहीं आया। उनकी आंखों में अजीब चमक थी। रुखसार बेगम के दिल की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। रात के तीसरे पहर उन्होंने जो समीरा से कहा था, वो बात समीरा के दिल में गहरी उतर गई। क्या वाकई इस घर में सिर्फ गलतफहमी नहीं बल्कि कुछ और भी छुपा है? समीरा ने पूरी रात करवटें बदलते बदलते काट दी। सुबह होते ही घर का माहौल और भी अजीब था। नाजिया कॉलेज जाने के लिए तैयार हो रही थी, लेकिन चेहरे पर वही गुस्सा। समीरा रसोई में नाश्ता बना रही थी और रुखसार बेगम बरामदे में कुरान पढ़ते हुए भी बेचैन थी। जैसे ही समीरा ने नाश्ता टेबल पर रखा, दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर वही शगुफ्ता आंटी खड़ी थी। अरे बेगम साहिबा, सुना है कल रात फिर घर में खूब झगड़ा हुआ। मोहल्ले में तो सब यही कह रहे हैं कि आपकी बेटी और बहू में तनातनी अब काबू से बाहर हो चुकी है। रुखसार बेगम का चेहरा उतर गया। आंटी, ये हमारे घर के मामले हैं, मोहल्ले में चर्चा का क्या काम? शगुफ्ता मुस्कुराई। बेगम साहिबा, मैं तो बस फिक्र करती हूँ। आपकी नाजिया तो सोने जैसी है, कहीं बहू उसे दबाने दे। ये कहकर वो चली गईं, लेकिन जहर बोकर ही गईं। समीरा ने ये सब सुना और दिल ही दिल में तिल मिला गई। आखिर क्यों सब मुझे ही खलनायिका बना रहे हैं? मैंने तो सिर्फ अपना फर्ज निभाया है। शाम को अचानक नाजिया दौड़ती हुई आई। अम्मी, भाभी देखो, मेरी किताबें मिल गईं, लेकिन कहाँ मिली जानते हो? भाभी के कमरे की अलमारी में। रुखसार बेगम चौंक गईं। क्या कह रही है तू? जी अम्मी, बिल्कुल सच, मैंने खुद देखी। भाभी ने मेरी किताबें छिपाई थीं ताकि मैं इम्तिहान में फेल हो जाऊं। समीरा हक्का बक्का रह गई। नहीं अम्मी, ये झूठ है, मैंने तुम्हारी किताबों को छुआ तक नहीं। नाजिया ने चिल्लाकर कहा। अम्मी, अब भी आपको यकीन नहीं? चलिए खुद देख लीजिए।
सभी लोग समीरा के कमरे में गए। वाकई अलमारी के अंदर किताबें रखी थीं। रुखसार बेगम की आंखों में हैरत थी। समीरा, ये कैसा खेल है? समीरा रो पड़ी। अम्मी, मैंने सच में ये नहीं किया। कोई जानबूझकर मुझे फंसा रहा है। नाजिया ने व्यंग्य से कहा। अरे वाह, अब कोई भूत आकर किताबें रख गया होगा। कमरा भारी खामोशी में डूब गया। उस रात समीरा अपने कमरे में बैठी जोर जोर से रो रही थी। उसने सोचा, ये कैसी किस्मत है मेरी। मैं तो इस घर को जोड़ना चाहती थी, मगर सब मुझे तोड़ने वाली समझ रहे हैं। अगर अम्मी ने भी मुझ पर यकीन खो दिया तो मेरा यहाँ रहना मुश्किल हो जाएगा। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर दिल में एक कसम भी। मैं सच साबित करूंगी। असल में किताबें नाजिया ने ही छुपा कर रखी थीं। उसने रात को चुपचाप जाकर बहू भाभी की अलमारी में किताबें डाल दी थीं। अब अम्मी भी भाभी पर शक करेंगी। धीरे धीरे सबका भरोसा टूट जाएगा और भाभी अकेली रह जाएंगी। उसके चेहरे पर संतोष की हंसी थी। रुखसार बेगम रात भर सो नहीं पाईं। उनके दिल में सवाल था, क्या सचमुच समीरा इतनी चालाक हो सकती है, या फिर कहीं नाजिया ही तो ये सब नहीं कर रही। लेकिन माँ का दिल बेटी पर शक करने को तैयार नहीं था। इम्तिहान का पहला पेपर था। नाजिया सुबह से ही तनाव में थी, मगर जाते जाते उसने ताना मारा। भाभी, अगर आप चाहें तो आज मेरे पेन भी छिपा दीजिए, वैसे भी आपको यही शौक है। समीरा ने चुप रहना ही बेहतर समझा। शाम को जब नाजिया पेपर देकर लौटी तो खुश थी। अम्मी, पेपर बहुत अच्छा हुआ, लेकिन इसमें मेरा टैलेंट नहीं, आपकी दुआओं का असर है, वरना भाभी तो चाहती थी कि मैं फेल हो जाऊं। समीरा के सब्र का बांध टूट गया। बस नाजिया, अब बहुत हो गया। तो चाहे जितने इल्जाम लगा ले, सच एक दिन सामने आएगा और उस दिन तुझे अपनी जुबान पर पछतावा होगा। रुखसार बेगम ने समीरा को चुप करा दिया। बहू, अभी समय नहीं है झगड़े का। इम्तिहानों के बीच ही रिश्तेदार मिलने आए। फुफ्फी जान और खाला जान। उन्होंने आते ही कानों में फुसफुसाना शुरू किया। बहू तो बड़ी बड़ी है, चालाक है, सब पर हुक्म चलाती है। बेचारी नाजिया, उसको तो दबा रखा है। ये बातें सुनकर नाजिया और भी ताकतवर महसूस करने लगी। एक दिन घर में सबके सामने नाजिया ने कहा, अम्मी, देखिए भाभी ने फिर मेरे नोट्स छिपा दिए। अब मैं कैसे पढ़ूं? रिश्तेदार भी मौजूद थे। सबने समीरा की तरफ अजीब नजरों से देखा। समीरा की आंखों में आंसू आ गए। उसने सफाई देने की कोशिश की, मगर किसी ने ध्यान नहीं दिया। उसका दिल टूट गया। रुखसार बेगम ने उस दिन कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके दिल में सवाल बढ़ते जा रहे थे। क्या सचमुच मेरी बहू इतनी बुरी है, या मेरी बेटी कोई खेल खेल रही है? इम्तिहानों के बाद का आखिरी दिन था। नाजिया की सहेली सोनिया घर आई। नाजिया कमरे में नहीं थी तो सोनिया ने समीरा से कहा, भाभी, आपको शायद पता नहीं, असली बात तो यह है कि किताबें नाजिया ने ही आपकी अलमारी में रखी थीं। उसने खुद मुझे बताया था। वो चाहती थीं कि अम्मी आपसे नाराज हो जाएं। समीरा हैरान रह गई। क्या? नाजिया ने खुद कहा? जी हाँ, उसने मुझसे डेंगे मारी थी। मैंने सोचा अब तक सच पहुंचना चाहिए। समीरा की आंखों में चमक आ गई। शाम को समीरा ने रुखसार बेगम से सब कह दिया। सोनिया को भी बुला लिया गया। सोनिया ने वही बात दोहरा दी। रुखसार बेगम का चेहरा उतर गया। तो ये सब नाजिया की चाल थी। उस वक्त नाजिया भी आ गई। उसने सोनिया को देखकर चिल्लाई, तूने मुझसे धोखा किया, भाभी के सामने मुझे गिराने आई है। रुखसार बेगम गरज पड़ी, चुप हो जा नाजिया, आज पहली बार मुझे अपनी बेटी पर शर्म आई है। बहू पर इल्जाम लगाती रही और असल में गलती तेरी थी। नाजिया रो पड़ी। अम्मी, मैंने सिर्फ आपको अपने पास रखने के लिए ये सब किया। मुझे डर था कि भाभी आपको मुझसे छीन लेंगी। रुखसार बेगम की आंखों में आंसू थे। बेटी, माँ का दिल कोई छीन नहीं सकता। तू मेरी जान है और समीरा भी मेरी बेटी जैसी है। तू दोनों को एक दूसरे का दुश्मन क्यों बना रही थी? नाजिया सिसकते हुए समीरा के पैरों में गिर पड़ी। भाभी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपको गलत समझा, आपकी अच्छाई को चालाकी समझ लिया। समीरा ने उसे उठाकर गले से लगा लिया। नाजिया, मुझे तेरे लिए कभी बुरा नहीं लगा। तू मेरी छोटी बहन है। मुझे बस यही चाहिए कि हम सब साथ रहें। उस दिन घर में पहली बार सुकून का माहौल था। रुखसार बेगम ने दोनों बेटियों को गले लगाया। अब कोई दरार नहीं, कोई चाल नहीं। ये घर सिर्फ मोहब्बत से चलेगा। नाजिया मुस्कुराई। अम्मी, अब मैं सचमुच पढ़ाई पर ध्यान दूंगी और भाभी, आपकी मदद से मैं आगे बढ़ूंगी। समीरा की आंखों में चमक थी।
हाँ नाजिया, अब हम मिलकर सपनों को सच करेंगे। बरामदे में हवा चली और घर की दीवारें जैसे फुसफुसाईं। रिश्ते अगर टूट भी जाएं तो मोहब्बत उन्हें फिर जोड़ सकती है।